ठीक है, देखो कौन कौन से समास हो गए हैं। अविभाज्य समास हो गया है, द्विगु हो गया है ना। और कौन सा कर्मधारय है, कर्मधारय तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ये अविभाज्य समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। और पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, अविभाज्य। कौन कौन से थे, यथा, प्रति, अनु, निर, उप और स, है ना, ये वाले। और प्रति बोली दिया मैंने। उसके बाद में अगला कौन सा था, द्विगु समास। उसमें पहला पद संख्या होता है और दूसरा, इसमें दोनों पदों में क्या बनाना है, षष्ठी का बहुवचन बनाना है। कर्मधारय समास तुम्हारे है नहीं। अगला कौन सा है, तत्पुरुष समास। देखो सबसे जो मुश्किल पड़ेगा यही पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है। द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है बीच में, यानी विभक्तियां लगती है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद, कौन सा, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें लिखो, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान। प्रधानी तो अच्छा ये क्या, हाँ हाँ प्रधान, प्रधान, हाँ ऐसे बोला करो ना। प्रधान, प्रधान यही होता है, हाँ प्रधान श्रेष्ठ, इसी का होता है अर्थ। सही है, ये समझने में ध्यान दे तो बहुत कम ध्यान देता है, समझ गए क्लास के अंदर। न्यूमेरिकल में तो कुछ नहीं पता तेरे को, अबे न्यूमेरिकल देखो तेरे को कुछ नहीं आता साइंस में, ये मेरे काम कहता हूँ, तो तू ध्यान ही नहीं देता है। नोटिस से तेरी शिकायत पहुंचाऊंगा फोन करके। अब इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक क्या होएगा, लोप होएगा। अब विभक्तियों का क्या लेना देना है इसके अंदर, यानी जो शब्द होएगा समस्त पद है, उसमें दो पद होते हैं हमेशा, तुम्हें पता है। समस्त पद में जो पहला पद होएगा उसमें विभक्ति लगानी है, ये द्वितीय विभक्ति। फिर तृतीय वाले में तृतीय लगानी है, चतुर्थी वाले में चतुर्थी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ द्वितीय लगाए और कहाँ तृतीय लगाए हो, तत्पुरुष समास का। तो इसके कुछ नियम है कि द्वितीय विभक्ति में जो दूसरा पद आएगा, क्या दूसरा पद, उसमें शब्द आ सकते हैं कौन सा, अतीत, पतित, गत, ये सब तुम्हें याद रखना है। आगत, आपन और आश्रित, यानी किसी शब्द के पीछे कौन से वाले शब्द आ जाए, अतीत, पतित, गत, आगत, आपन और आश्रित। तो आपको क्या करना है, उसमें समास तो कौन सा होएगा, तत्पुरुष। और जो पहले वाला पद होएगा उसमें द्वितीय का एक वचन बनाना है। देखो अब जैसे शरणागत, देखो पहला कौन सा है, शरण, और दूसरा आगत, इसलिए पहले वाले में क्या करनी है, द्वितीय का एक वचन, शरणम आगत। बस दूसरे शब्द को ऐसे ऐसे लिख देना है। फिर देखो कर्षणाश्रित, तो देखो पहला कौन सा है, कर्षण, और दूसरा आश्रित, तो कर्षणम आश्रित। और किस समास का उदाहरण है ये, तत्पुरुष समास का। बस ये याद रखना, ऐसे पता चलेगा अपने को कि किसी शब्द के पीछे अतीत, पतित, गत, आगत, आपन, आश्रित 100% वो तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। और पहले वाले शब्द में क्या बनानी है, पहले वाले शब्द में क्या बनाना है, द्वितीय का एक वचन, द्विवचन या एक वचन, एक वचन। जैसे ग्रामगत है, बताओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है ये वाला। ग्रामम गत है, इधर शरणापन है, बताओ है ना। कुपतित है, बताओ, ठीक है। और कौन सा है, अपना गया, तीत आ गया, पतित आ गया, ये रामातीत, ठीक है ना, लिख लो ये आपको याद रखने से पता चलेगा आपको कि कहाँ द्वितीय बनानी है। हाँ वो एक ही है, वो संधि हो गई ना उसके अंदर, इस वजह से।